अरे यार मेरा पीसी बहुत स्लो चल रहा है। अरे फिर रैम कितना यूटिलाइज हुआ है वो चेक करना। वो कैसे करते? इनको पता नहीं कि भाई यार हमारे सिस्टम में जो रैम हो या फिर सीपीयू है वो कितना यूटिलाइज हुआ है, वो कैसे चेक करते पता नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि यार हमारे सिस्टम में कितनी जीबी का रैम लगा है वो भी हमें पता नहीं है। क्या हम रैम अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके बारे में भी जानकारी नहीं होती। तो आइए इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो आइए मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि भाई रैम कितना यूटिलाइज हो रहा है, सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है। इवन हम नया रैम हमारे सिस्टम में लैपटॉप में ऐड कर सकते कि नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली कैसे चेक करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप कीबोर्ड पे दबा दो। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई यार आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन ओपन होने के बाद यहाँ पे आप नोटिस करोगे, मैंने हालांकि स्क्रीन पॉज की है आपको दिखाने के लिए, मेरा सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है, रैम कितनी यूटिलाइज हो रही है। अगर ये मोर देन 70% 80% के आसपास जा रही है, इसका मतलब यार आपकी रैम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है। इसका मतलब ये है कि भाई यार 60-70% के ऊपर जा रहा है, यानी कि आपके पीसी में आपने एक तो बहुत सारे एप्लीकेशन चालू रखे होंगे, या फिर हो सकता है आपका रैम का जो कैपेसिटी है वो उतना नहीं है। अब मेरे केस में मैंने आपको दिखाया कि भाई चेक कैसे करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन प्रेस करने के बाद ये टास्क मैनेजर आता है। अब मुझे देखना है कि भाई मेरे सिस्टम में कितनी जीबी की रैम इंस्टॉल है, और मैं देखना चाहूँगा कि भाई यार मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो सारी चीज़ें अगर मुझे सिस्टम में देखनी है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सर्च करूँगा गूगल के ऊपर CPU Z। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सर्च किया है CPU Z। CPU Z आप सर्च कर लीजिए, और इस पर सर्च करने के बाद इस तरह की वेबसाइट आपके सामने लॉन्च होगी। इसमें डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए, ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कीजिए। CPU Z EXE एप्लीकेशन है जिसे आप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ऊपर ये एप्लीकेशन दिखाई देगा आपको। तो मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, इसे हम यस करते हैं। यस करने के बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो, और ये एक पॉपअप आएगा, फिर से नेक्स्ट करो। मतलब इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। इसे इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इंस्टॉल बटन पे अभी टैप कर दो। जैसे आप इंस्टॉल करोगे कुछ ही सेकेंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा, और ये यहाँ पे रन भी हो जाएगा। आप यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने सारी इंफॉर्मेशन आपकी सिस्टम की दे दी, A to Z इंफॉर्मेशन। अगर आप देखोगे नीचे कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, हर एक चीज़ इसने दे दी है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद ये रीडमी ओपन हो जाएगा। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसे क्लोज कर दो, रीडमी की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CPU Z वाला एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल है। डबल क्लिक करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन आपका चेक करेगा, और आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे ला के देगा आपको। तो यहाँ पे हर एक चीज़, लाइक आपका कौन सा प्रोसेसर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, प्रोसेसर कौन सा है, उसके बाद उसके मॉडल की डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे उसका कोर स्पीड क्या है वो भी आपको मेंशन किया गया है, क्लॉक स्पीड वगैरह, कैश के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी, कैश मेमोरी। उसके अलावा अगर मैं प्रोसेसर के बारे में नहीं, अब मैं मेमोरी के बारे में जानना चाहता हूँ, यहाँ पे मेमोरी के बारे में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी पे मैं टैप करता हूँ, मेमोरी की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो मेरे केस में मेरा जो रैम है वो DDR4 का है, कौन सा टाइप है उसका वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और कितना है 8 गीगाबाइट रैम है। रैम की फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसमें साथ में बता रहा है कि मेरे पास एक ही चैनल है जहाँ पे मैं एक ही रैम इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मुझे अगर दूसरी रैम इंस्टॉल करनी है तो मुझे 16 गीगाबाइट्स की ये वाली फ्रीक्वेंसी की रैम लेनी पड़ेगी, तो वही रैम मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर पाऊंगा। फ्रीक्वेंसी भी दी है और ये भी दिया है, लेकिन मैं दूसरी एडिशनल रैम ऐड नहीं कर सकता। हाँ, अगर यहाँ पे चैनल 2 दिखाई देता तो मैं और एक एडिशनल रैम ऐड कर पाता, पहले रैम है उससे रख के। उसके अलावा यहाँ पे आपको मेन बोर्ड जो दिखाई दे रहा है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहा है, मेन बोर्ड, देन उसके बाद SPD, ग्राफिक्स, बेंच और सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अपने CPU की इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। जनरली ये इंफॉर्मेशन बेसिक है, सबको पता होना चाहिए। जिनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है उनको पता होना चाहिए कि भाई यार हमारा रैम कितना यूटिलाइज हो रहा है। अगर वो 70-80% से ज़्यादा जा रहा है और 90 से जा रहा है तो फिर तो रेड अलर्ट ही है, समझ लो कि यार बदलना ही पड़ेगा, रैम को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अगर वो 70-80 है तो ठीक ठाक है काम, क्योंकि आप उतना लाइक टास्क भी करते होंगे, और ये बहुत ज़्यादा टास्क होने के बाद 70-80 जा रहा है तो ठीक ठाक है। लेकिन आपने थोड़े बहुत एप्लीकेशन ओपन किया, आपने कोई PPT बनाना स्टार्ट किया और वो 70-80% जा रहा है, इट मीन्स अगेन रेड अलर्ट ही आपके लिए कि आपका परफॉर्मेंस डाउन हो चुका है। एक तो रैम बढ़ाओ, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, और बाकी सारी भी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं।
कौन सा CPU आपने लिया है वगैरह वगैरह सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता चलेगा। वैसे आप दिस PC में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, लेकिन इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो वहाँ पे नहीं मिलती है, इसीलिए सो गो थ्रू दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करो, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।